नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम कानून बनने के बाद भी दहेज दानव आज भी दहेज के लालच में वधुओं को यातनाएं देकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके बाद भी आत्महत्या नहीं करती हैं तो स्वयं ही हत्या कर हत्यारे बन जाते हैं। ऐसी एक घटना दमोह की रहने वाली धरन रजक पिता डॉक्टर हरिशंकर रजक की सामने आई, जिसका विवाह 2017 में पन्ना शहर के कटरा इंद्रपुरी मोहल्ले में हुआ, जहां पर उसकी शादी योगेश दीपक रजक पिता राम कुमार रजक के साथ हुई। शादी के कुछ महीनों बाद उनकी अनबन शुरू हो गई और साथ में 2020 में दहेज प्रथा और भरण पोषण का केस भी लगाया। फिर ससुराल पक्ष के द्वारा अपनापन दिखाकर फैसला कर राजीनामा कराया गया और फिर उसके बाद लड़की को कभी कभी ससुराल ले जाने लगे, लेकिन वहां पर प्रताड़ना जारी रही। मृतिका के पिता ने बताया है कि विगत कई महीनों से ससुराल पक्ष के द्वारा रुपयों की मांग की जा रही थी और रुपयों की संख्या भी लगभग 20 से 30 लाख की मांगी जा रही थी। विगत 2 दिन पूर्व धरन रजक से उसके पिता की बात हुई थी, जिसमें रुपयों की डिमांड रखी गई। तो पिता ने बोला कि बेटा आप घर आ जाइए, वह लोग ठीक नहीं है। लेकिन बेटी बोली सब ठीक हो जाएगा और उसके अगले दिन खबर आती है कि उसकी जान चली गई। सोमवार को शाम 7 बजे पन्ना सिटी कोतवाली द्वारा सूचना दी गई कि आपकी बालिका कुएं में मृत पाई गई है। एक हफ्ते पहले ही वह ससुराल पहुंची, जहां पर उसको सोमवार को ही शाम को जगन्नाथ स्वामी मंदिर के कुएं में उसका शव मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पहचान करने पर धरण रजक पिता डॉक्टर हरिशंकर के नाम से उसकी पहचान हुई। मृतिका के पिता ने बताया है कि लड़की के ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का फोन नहीं आया और न ही उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची कुएं में डूब गई है। और जब हम पन्ना पहुंचे तब वह हमसे मिलने भी नहीं आए और न ही अस्पताल में दिखे। उन्होंने किसी प्रकार की शव की देखरेख भी नहीं की, जिससे यह पता चलता है कि वह लड़की के मरने से बहुत खुश हैं और उन्होंने ही हत्या की है। ऐसा आरोप लड़की के पिता ने लगाया है। कितने लाख चाहिए? 4-5 लाख, 5 लाख। जब का करेंगे जब रखेंगे? हाँ। नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे? नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे और केस भी खत्म कर लेंगे, फिर साथ में लाएंगे, फिर रखेंगे। हाँ। मतलब उनकी लालच खत्म नहीं हो रही। दे दो पापा, दे दो, फ्री करो। कुछ दिन में फिर मांगेंगे वो। अरे फिर तो हम खुद नौकरी करने लगे हैं, फिर कोई नहीं मांग सकत। ठीक है, जिंदगी भर उनको चाहिए पैसे, है ना? क्या करें, वे तो जिंदगी भर से जो ही कराता रहे। कभी दादाजी से पैसा लाए, कभी कोनो से लाए, कभी कोनो से लाए। अच्छा, अब तुम मिल गई तो तुमसे बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 30,000, कभी 5,000, कभी 10,000। अच्छे इंसानों का फायदा उठाओ जा रहे हो, क्या करें? जी हाँ, कल ये एक घराना रजक है जो कि मूल्यवाती दमोह की है, जिनकी यहाँ उनकी शादी हुई है। तो कल जगन्नाथ जी मंदिर के कुएं के अंदर जो है वो गिरी, इसकी सूचना मिली थी, जिस पर कि पुलिस ने जा करके वहाँ लाश को बाहर निकलवाया। जब तक वो ख़त्म हो गई थी, पुलिस वहाँ पहुँची, अपनी SDRF की टीम भी गई थी और उन्होंने निकलवा करके यहाँ जो है कि PM के लिए रखवाया है और उनके परिजन भी आ गए हैं। PM की कार्रवाई जो है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा करवाया जा रहा है और उनके परिजनों से जो भी कथन लेकर के जो भी घटना की वस्तु स्थिति है उसको जानकारी लेकर के और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जब उसमें होगा तो अभी तो यहाँ पंचनामा और PM कार्रवाई हो रही है। इसके बाद अब उनके परिजनों के बताए अनुसार यदि वो बताएंगे तो आगे उसमें कानूनी कार्रवाई, केस रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में इन सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। सर, एक जानकारी और चाहिए थी। जैसा परिजन की जानकारी में आया है कि बच्ची पहले कोतवाली गई रही कोई शिकायत लेके, तो उसकी कोई शिकायत लिखी गई नहीं? इनका पूर्व में जो है कि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, यह प्रकरण जो है तो जो है कि उसके पति को बुला करके जैसा बताया गया है कि समझाइश दी गई थी और वहाँ पर साथ गए थे। बाद में वहाँ जा कर के कैसी जो भी स्थिति बनी होगी आपस में, तो फिर उसके कारण ये दुखद घटना होगी।